माननीय राहुल गांधी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दलितों को लीडरशिप क्या दिया है, जरा बताइएगा। कांग्रेस को भी राज करने का मौका मिला है, अब भी राज कर रहा है। कितने दलितों को आपने पंचायती राज में हिस्सेदारी दिया? हम तो एक सामान्य उदाहरण बता रहे हैं आपको। उन दलित समुदाय के बच्चों को ज्ञान दीजिएगा जिनके पुरखों ने अपमान सहा और नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मान दिया। दलित का लीडरशिप किसको कहते हैं? लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करना किसको कहते हैं? आप ज्ञान देने गए थे और देश और माथे पर कलंक का टीका है आपका। माननीय राहुल गांधी जी, यह बताइए, देश के अंदर में अभी दरभंगा की घटना की चर्चा किया, मैं चर्चा उस पर ज्यादा नहीं करना चाहता। ये कागजात और दस्तावेज गलत नहीं बोलता। कार्यक्रम क्या है जरा ये सुन लीजिए। कार्यक्रम है राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा दरभंगा में संविधान और सामाजिक न्याय लीडरशिप प्रोग्राम। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दलितों को लीडरशिप क्या दिया है, जरा बताइएगा। कांग्रेस को भी राज करने का मौका मिला है, अब भी राज कर रहा है। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है दलित समुदाय का व्यक्ति, उसका सेक्रेटरी होता है आईएएस। किसको लीडरशिप करते हैं? दलित अध्यक्ष है दलित समुदाय का व्यक्ति और उसका सेक्रेटरी है भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी। कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या यह व्यवस्था कायम है? कितने दलितों को आपने पंचायती राज में हिस्सेदारी दिया? हम तो एक सामान्य उदाहरण बता रहे हैं आपको कि दलित लीडरशिप किसको कहते हैं, ये आप हमको ज्ञान दीजिएगा। उन दलित समुदाय के बच्चों को ज्ञान दीजिएगा जिनके पुरखों ने अपमान सहा और नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मान दिया। आज दलित समुदाय का व्यक्ति अगर प्रमुख हो गया, उसका सेक्रेटरी है बीडीओ। आई का तो देने आया है सम्मान देने के लिए, लीडरशिप का। इससे बड़ा नतीजा और क्या होगा? 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। लीडरशिप ही समझा रहे हैं, लीडरशिप बिहार में समझाने के लिए आए हैं दलित समुदाय के बच्चों को। जो दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये सारे लोग वहां रहते हैं, राष्ट्रीय झंडा के साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति को सैल्यूट करते हैं। ये दलित का सशक्तिकरण का मॉडल हमारा है। जरा बताइए राहुल गांधी जी, दलित के घर में भोजन करने का तो आप राजनीतिक प्रपंच कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय झंडा दलित के हाथ में हो और वहां का चीफ मिनिस्टर और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं, ये दलित का सशक्तिकरण है ना। दलित का लीडरशिप किसको कहते हैं? लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करना किसको कहते हैं? आप ज्ञान देने गए थे, ये बताइए ना कि कांग्रेस शासित प्रदेश में कहां कहां दे रहे हैं। और जब देश का प्रथम नागरिक का चयन हो रहा था, बिहार के महामहिम थे रामनाथ कोविंद, बिहार के राज्यपाल थे। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह नहीं था, गठबंधन नहीं था। हमने कहा कि दलित समुदाय का व्यक्ति और बिहार के महामहिम को यह मौका मिला है तो हम उनका सम्मान करेंगे। आप रामनाथ कोविंद जी के साथ खड़े थे। क्या दलित देश का प्रथम नागरिक बने, यह आपको मंजूर था? अगर मंजूर रहता तो नीतीश कुमार जी जैसा कलेजा रहना चाहिए राजनीति में। कहा कि नहीं, गठबंधन की बात अलग है। अगर दलित व्यक्ति को यह मौका मिल रहा है, बिहार के रहने वाले, बिहार में काम करने वाले महामहिम को यह मौका मिल रहा है, तो हम राजनीतिक गठबंधन से इतर हम देश के प्रथम नागरिक के रूप में दलित बैठे, इसके लिए हम लोगों ने समर्थन किया। ये दलित लीडरशिप होता है।
दलित लीडरशिप के प्रति यह सम्मान होता है। और हम नहीं जानते राहुल गांधी जी आप क्या करते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ इतना जरूर अंतिम में कहूंगा कि राजकीय कल्याण छात्र आवास जो हमने बिहार में बनाया है और जो दलित छात्र जिसको जो सरकार के द्वारा जो उनको सुविधाएं दी गई है, जरा कृपा करके बता दीजिए कि दलित छात्राओं को आप कौन कौन सी आपके सरकार में कौन कौन सी सुविधा दे आपने दिया है, यह जरा बता दीजिए। और देश और माथे पर कलंक का टीका है आपका माननीय राहुल गांधी जी, यह बताइए देश के अंदर में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवंटित राशि 14,000 करोड़ को डाइवर्ट कर दिया। दूसरे मुद्दों में दूसरे विभाग में उसको ट्रांसफर कर दिया, दूसरी योजनाओं में देश में नंबर 1 है। ये कितने बड़े दलित विरोधी लोग हैं, इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि 14,000 करोड़ देश भर का सबसे टॉप किए 14,000 करोड़ रुपया। तो जरा सा अगली बार जब आइएगा तो खाली संविधान का कॉपियां मत मिल जाइए, तेलंगाना वाला जरा जाति सर्वे का रिपोर्ट वो लेकर चल रही है। लुक्का छिपी का खेल कर रहे हैं। तेलंगाना की रिपोर्ट कहां है? और अगर आपने ये आवेदन दिया दरभंगा में, पैसा जमा किया, मदन मोहन जाके अध्यक्ष से हटा दिए तो आप मानो करिएगा, तो उनसे आवेदन का दिलवाए टाउन हॉल के लिए, टाउन हॉल के लिए उनसे आवेदन क्यों दिलवाए? जब कार्यक्रम ही नहीं करना था वहां, तो वहां मदन मोहन जाके से इसीलिए तो शिक्षा के प्रकोप शिक्षा से जीत के आते हैं, टीचर के से जीत के आते हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, मिथिलांचल के नेता हैं, मिथिलांचल के रहने वाले हैं, तो उनका राजनीतिक अपमान कर दीजिएगा। इसीलिए क्या बड़े नेता हैं। अगर आपको मीटिंग टाउन हॉल में नहीं करना था तो ये रसीद पुरिया कैसे कटवा देंगे? क्या औचित्य था इसका? इसलिए हम सलाह देंगे कि बेचैन मत होइए, बिहार में तड़पते रह जाइएगा। दलित के हर घर में एक ही आवाज है, 25 से 30 एनडीए और फिर से नीतीश।